बच्चों, टेंशन वाले क्वेश्चंस देखते ही ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी सारी स्ट्रिंग्स हैं, इतनी सारी टेंशन्स हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी फोर्स किधर लगेगी। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप इसका ना फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे और टेंशन की डायरेक्शन समझ गए ना, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑब्जर्व करते हैं हमें क्या क्या दे रखा हुआ है। डिटरमाइन द टेंशंस T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में हमारे पास T1 T2 दो टेंशन्स हैं, दो स्ट्रिंग हैं जिसमें ये दो टेंशन्स को निकालना है। और एक हमको मास दे रखा है 4 kg का, जो ये हैंग कर रहा है। तो ये सारी जो तीनों फोर्सेस को आप देखोगे ना, ये इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस पॉइंट को हम एक जॉइंट बोलेंगे और ये तीनों फोर्सेस ही कॉन्करेंट फोर्सेस हो जाएंगी। तो हमें टेंशन निकालनी है, इसलिए हम इसी जॉइंट का एनालिसिस करते हैं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक गोल्डन रूल याद रखना है हमें टेंशन के लिए। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करती है और हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करती है, पुश कभी नहीं करती। इसीलिए हर स्ट्रिंग जॉइंट को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, जैसे हम T1 वाले की बात करते हैं, तो T1 वाला कैसा है, ये स्ट्रिंग के अलोंग ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये 60 डिग्री एंगल है ऊपर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को देखते हैं तो ये T2 है, जो लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग के अलोंग है। और नीचे जो ये लटका हुआ जो मास हमें दे रखा हुआ है 4 kg ब्लॉक का, इसको ये 4 kg वेट, इसका मतलब 4 × 9.8 न्यूटन करेंगे, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी जो डाउनवर्ड है। अब चलो इसके ना एक काम करते हैं हम ना, ये T1 हमें मालूम है फोर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is inclined with an angle 60 degree, so it can be resolved into component। तो component को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बनाया x एक्सिस और फिर बनाया हमने y एक्सिस, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जब ये 60 डिग्री है तो हमें मालूम है यहाँ से ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, T1 फोर्स है, ये कंपोनेंट हमारा कितना हो गया, दिस कंपोनेंट इज T1 cos 60 डिग्री, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज T1 sin 60 डिग्री। ओके, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो हम सिर्फ इस पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कैसे बनेगा, ये हमने पॉइंट लिया, राइट। यहाँ से हमारा टेंशन T1 गया, राइट। ये डाउनवर्ड फोर्स आ गई हमारे पास 4 kg वेट के लिए, और इधर गया हमारे पास T2। ओके, और यहाँ से वही रिजॉल्व कर लो, ये 60 डिग्री आ गया, और यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, ये अगर हम देखते हैं तो दिस इज T1 cos 60 डिग्री एंड दिस इज T1 sin 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ तक तो हमने निकाला है। इसमें ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी हुई है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। मतलब जॉइंट जो है ना, ये वाला जॉइंट जो है हमारा, ये मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब समेशन हम लेके चलते हैं, टोटल फोर्स हमारा एक्स के अलोंग ज़ीरो हो गया, और समेशन ओवर एफ वाई इज ज़ीरो। इट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं वो भी ज़ीरो हो गई, वर्टिकल फोर्सेज हैं वो भी ज़ीरो हो गई। ओके, और अब इसी कंडीशन का यूज़ करके हम टेंशन निकालेंगे। तो चलो हम वर्टिकल कंपोनेंट को अगर देखते हैं, तो अगर मैं बोलती हूँ नेट फोर्स हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो है, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैल्यू ले लेते हैं हम। तो हम लेते हैं समेशन वर्टिकल कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गया हमारा, या वर्टिकल डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो, दैट इज समेशन ओवर एफ वाई। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो वर्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं, एक तो T1 साइन 60 डिग्री है, राइट। और T1 साइन 60 को कौन सा कंपोनेंट, कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, ये 4 kg वेट, राइट। तो हम लिख लेते हैं T1 साइन 60 डिग्री इज 4 kg वेट। अब इस kg वेट को आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है,
दीज आर द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं 4 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम लेते हैं कौन सी कंपोनेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्स कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए समेशन ओवर एफ एक्स हमारा 0 हो जाता है। और हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी है, एक तो ये T1 cos 60 डिग्री है, राइट, और ये किसको बैलेंस कर रहा है, T2 को। तो यहाँ से हम रख लेते हैं दिस इज T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू T2। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर क्या कर ये देखो T1 sin 60 4 इंटू 9.8। अब इसको जैसे सिंपल, जैसे मैथ्स में हम थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करेंगे और हमारी कोई इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो चलो पहले हम ये सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ से। तो अगर मैं पहली इक्वेशन लेके चल रही हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हमारे पास कितना है, T1 sin 60 डिग्री इज़ 4 इंटू 9.8, है ना। तो यहाँ पर 4 इंटू 9.8 हमने रख लिया। T1 sin 60 कितना होता है, यस, √3/2। √3/2 इज़ 4 इंटू 9.8। सो T1 इज़ 4 इंटू 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। और ये T कितना आ गया, T1 इज़ 4 इंटू 9.8 इंटू 2 इज़ 78.4 डिवाइडेड बाय 1.732। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 45.26 न्यूटन। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, टेंशन 1, T1 निकाल दिया। ओके, अगर हम टेंशन T2 की बात करते हैं तो इस सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर लो। तो यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। हमारी वैल्यू रखते ही T2 कितना आ गया, T1 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2। इसका मतलब जो भी वैल्यू निकाली है T1 को इसको हाफ कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई T1 इज़ 45.26 डिवाइडेड बाई 2। So what is the value of T2 we are getting? This is 22.63 Newton. ठीक है, 22.63 न्यूटन। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर T1 एंड T2। ठीक है, ये T1 और T2 की वैल्यू हो गई। तो बस इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना है, तो कैलकुलेशन से पहले ना कम से कम हमें बस ये ध्यान रखनी है कि ये फोर्सेस हम अगर इक्वेट कर देते हैं अच्छे से तो ये आंसर हमारा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, तो बस ये 3 स्टेप याद रखना है। अगर आप ऐसे FBD बना लो, राइट, टेंशन की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लो और इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगा लो। So I think you can do this. I hope the concept is clear to everyone. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।